नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज अपन जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट राजस्थान कला संस्कृति, इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, राजस्थान जी के जो चतुश्रेणी के लिए आने वाला है उसको सारे को अपन इसी वीडियो में अपन कवर करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। आपने जितना भी पढ़ा है उसका निचोड़ इसमें मिलेगा। आपको कितना पढ़ा है, कितना याद है, वो सारा इसमें दिख जाएगा। ठीक है, आपको इसको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है और सुनना है और समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं राजस्थान कला संस्कृति 4th ग्रेड के लिए। तो इसका जो पहला पॉइंट है अपना, इसका टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक आने वाले राजस्थान कला संस्कृति के, तो देख लीजिए एक बार। टॉपिक में आने वाला लोक नृत्य, लोकवाद्य यंत्र, लोकवाद्य यंत्र, लोक नाट्य, लोक नृत्य, दुर्ग, हवेली, महल, क्षत्रियाँ, बावड़ियाँ, हस्तकला, संगीत, साहित्य संस्था, वेशभूषा, आभूषण, कुप्रथाएं, साहित्य, बोलियाँ, जनजातियाँ, संत संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवियाँ, चित्रकला, आस्था स्थल और राजस्थानी साहित्य। तो पहला अपना टॉपिक है आज चित्रकला कला संस्कृति का। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, आप टेंशन ना करो। ठीक है, इतना टॉपिक है लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा, आप बस सुनते जाओ और समझते जाओ। स्टार्ट करो। लोकवाद्य यंत्र। लोकवाद्य यंत्र पहला है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र में पहला जो आता है रावणत्ता वाद्य यंत्र। रावणत्ता क्या होता है कि आधे कटे नारियल से बना होता है रावणत्ता, और केंद्रा, सुरिंदा, कामायचा, ये सब क्या नाम लू रहा हूँ, वो क्या है तत्वाद्य यंत्र है सारे। प्रमुख कलाकार कौन है कामायचा के? साकर खां, जो 2012 में इनको पद्मश्री भी दिया हुआ है। आगे हैं दुकाका, जंतर। जंतर क्या, देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय बजाते जंत्रवाद्य यंत्र। वीणा है, बपंग है, जो बपंग का प्रमुख कलाकार कौन है? जहूर का मेवाती। और चिकारा है, सुरमंडल है, रबाब या रबाज है, तारा है। आगे गुजरी है, सारंगी है, प्रमुख कलाकार कौन है सारंगी का? रामनारायण चौधरी एवं सुल्तान खां। सारंगी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से? सारंगी के प्रकार भी देख लीजिए। ठीक है, सारंगी के प्रकारों में है धानी सारंगी, सिंधी सारंगी, गुजरातनी सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी, जोगिया सारंगी। ये सारे क्या है सारंगियों के प्रकार हैं, इनको भी याद रखिएगा। जोगिया सारंगी जो है पूरे राजस्थान में जोगियों द्वारा बजाई जाती हैं। आगे देखते हैं अब सुशिरवाद्य यंत्र। अब कौन से हैं? सुशिरवाद्य यंत्र। सुशिरवाद्य यंत्र क्या होता है? इनका सूत्र है कसम से अब पुनमो बो सतु खा रही हैं, पेली बोली कोनी। तो इनको देख लेते एक एक को। क्या मतलब? करना। स मतलब सतारा, मशक। कसम का जो हो गया, ये हो गया करना, सतारा और मशक। मैं ज़्यादा इसको ट्रिक की मेथड से आपको समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं बस आपका नाम आपके सामने लाऊंगा, कौन सा टॉपिक में क्या है, किसका अर्थ क्या है। ठीक है, वही करने की कोशिश करता हूँ मैं। ट्रिक से मेथड से ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अलगोजा। राजस्थान का राज्यवाद्य यंत्र है अलगोजा, और प्रमुख कलाकार इसका रामनाथ चौधरी और दोंदे खान, जो मांगता बाड़मेर का है। और रामनारायण चौधरी जो है नाक से अलगोजा बजाते हैं। नेक्स्ट है बांकिया, पुंगी, नड़, या जो लंबी बांसुरी होती है उसको क्या बोलते हैं? नड़। और लंबी बांसुरी प्रमुख कलाकार कौन है? कर्णाभील, नागफणी, मोरचंग। इसे क्या है जूहोर भी कहते हैं। नेक्स्ट बांसुरी जो है प्रसाद चौरसिया, इसके प्रमुख कलाकार हैं। सनय या नफीरी के जो है बिस्मिल्लाह खां इसके प्रमुख कलाकार हैं। आगे हैं सुरनाई, पेपेका जैसलमेर के, तुरताई, पेली, बोली, काणी। ये सभी जो है वो क्या है सुशिरवाद्य यंत्र है सारे के सारे। ठीक है, अब देखते हैं अपन घनवाद्य यंत्र। घनवाद्य यंत्र में आएगा श्रीमंडल, झांझ, रमझोल। जो रमझोल क्या होती है? घुंघरू की एक पट्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं? रमझोल। मंजीरा, झालर, लेजिम, बरनी, थाली, घुंघरू, हाकल, गुरालियो। कालबिलो का वाद्य यंत्र है गुरालियो। ठीक है, करताल, जो प्रमुख कलाकार है इसके गाजी का बन्ना जैसलमेर के जो है। और करताल का जादूगर सिद्दीक का मांगनियार को, जो झापाली गांव बाड़मेर के हैं। और वीरघंटा।
नेक्स्ट है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र देखते हैं तो अवनद में आएगा मांदल आ जाएगा, पखावज जो क्या है पंडित पुरुषोत्तम दास के कलाकार हैं, ढोलक, नगाड़ा, चंग, दोसा, माठ जो पावजी की पाउडर या लोग गाता गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, माटे, डेरू। आगे है नौबत। नौबत क्या मंदिरों एवं महलों के द्वार पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। डमरू, डफली, दमामा, टामक, ताशा, ये मोहर्रम के अवसर बजाते हैं ताशा को। ठीक है, अब देखते हैं अपने लोक नाट्य। नेक्स्ट पॉइंट है लोक नाट्य। ठीक है, लोक नाट्यों में स्टार्ट करते हैं अपन। तो लोक नाट्य में पहले है लीला, यानी कि जो लीलाओं में अपन याद करेंगे पहले रामलीला। ठीक है, तो सवारी की रामलीला जो है जुरहरा भरतपुर की प्रसिद्ध है, और मूक अभिनय पर आधारित रामलीला जो है बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। डाई कड़ी दोहे की रामलीला जो है मांगरोल 12 की प्रसिद्ध है, और दर्शकों द्वारा धनुष तोड़ने वाली रामलीला अटरू 12 की प्रसिद्ध है। सनकादियों की रामलीला जो गोसुंडी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। आगे देखिए गौर रामलीला जो है आबू रोड सिरोही की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रासलीला। रासलीला जो है राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र क्या है, फुलेरा जयपुर है। रासलीला के कलाकार कौन है, स्वरूप कहलाते हैं। आगे देखिए अपने गौरी लोक नाट्य। गौरी लोक नाट्य जो मेवाड़ में क्या बीज समुदाय द्वारा किया जाता है, और इसका अन्य नाम क्या है, राय लोक नाट्य भी इसका नाम है। यह सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, और इसे लोक नाट्यों का क्या है आधार स्तंभ भी कहते हैं। यह रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 40 दिन तक चलता है, और जो गौरी लोक नाट्य है ये सुबह से साय तक चलता है, सुबह से शाम तक इसको करते हैं। ये लोक नाट्य भस्मासुर की कथा पर आधारित हैं। राय यानी कि शिव, बुढ़िया, झामटिया, खटकुड़िया पात्रों का संबंध गौरी लोक नाट्य से है। ठीक है, जो ये पात्र हैं वो सारे किससे, गौरी लोक नाट्य से संबंधित हैं। आगे देखिए, आगे गौरी लोक नाट्य पर आधारित भानु भारती ने पशु गायत्री नाटक लिखा। नेक्स्ट है गोमा मीणा, कालूकीर, खड़लिया भूत, शेर सुअर की लड़ाई। गोमा मीणा, कालूकीर, खाड़लिया भूत, शेर सुअर की लड़ाई आदि नाटिकाओं का संबंध गौरी लोक नाट्य से है। ठीक है, नेक्स्ट है चार बेत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध, टोंक का। वाद्य यंत्र इसमें डफ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इस लोक नाट्य की शुरुआत टोंक के नवाब फैजुल्लाह खान के समय अब्दुल करीम खान ने की थी। आगे देखिए, नेक्स्ट है रम्मत लोक नाट्य। रम्मते मतलब रमने वाला। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सभी लाइक कर देंगे, लाइक करने में कोई भी कंजूसी नहीं करे। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जिससे वीडियो अपलोड होगी। आगे देखते हैं रम्मत को। तो रम्मत की जो शुरुआत कहाँ से, जैसलमेर से हुई थी। कहाँ से, जैसलमेर से। और वर्तमान में रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है, और बीकानेर में रम्मत का खेल लकड़ी के पाटों पर खेला जाता है। खिलाड़ी क्या होता है, खिलाड़ कहलाता है। तेज कवि कहाँ के, जैसलमेर के। उन्होंने स्वतंत्र बावनी ग्रंथ लिखा, और इस ग्रंथ को गांधी जी को भेंट किया था तेज कवि ने। और इन्होंने श्री कृष्णा कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा शुरू किया था। नेक्स्ट है नौटंकी लोक नाट्य। नौटंकी लोक नाट्य जो है पूर्व राजस्थान का प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत कहाँ पे, डींग में हुई थी, और निवासी भूरी लाल ने की थी। ठीक है, डींग निवासी भूरी लाल ने इसकी शुरुआत की थी। और हाथरस से लेकी नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है, और गुलाल भाई कृष्णा कुमारी का संबंध नौटंकी कला से है। नेक्स्ट स्वांग लोक नाट्य जो है बहुरूपिया कला, जो स्वांग मतलब बहुरूपिया कला जो होती उसको बोलते हैं। प्रमुख कलाकार इसका जानकीलाल भांड जो भीलवाड़ा के, इसे मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। जानकीलाल भांड को क्या है, मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परशुराम जो केलवाड़ा उदयपुर के हैं, ये भी प्रमुख कलाकार इसके। नेक्स्ट है फड़ जो है सापुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, और प्रमुख कलाकार या जनक जो है
श्रीलाल जोशी जो है फड़ के कलाकार या इसके फड़ के जनक हैं। तो अपन इनको फड़ से संबंधित सारे जो देख लेते हैं, फड़ का वाचन और वाद्य यंत्र। तो बाबूजी की फड़ जो है उसको भील, थोरी या नायक ज्योति के वो पे जो है बांधते हैं और रावणाथा वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग होता है, याद रखिएगा। रामदेव जी की फड़ जो है कामड़ वो पे इसका जो वाचन करते हैं और रावणाथा वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन होता है। नेक्स्ट देवनारायण जी की फड़ जो है गुर्जर जाति के पे इसको पढ़ते बांधते और जंतर वाद्य यंत्र के साथ इसका जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है रामदला कृष्णदला की फड़ जो है भाट व पे इसको बांधते हैं और वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं होता। और भैंसासुर की फड़ में भी क्या है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, इसमें कोई वाचन भी नहीं होता भैंसासुर की फड़ का। सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की है, याद रखिएगा। और सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की है। सबसे छोटी फड़ भी किसकी है, देवनारायण जी की है। और 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको दोबारा भी आप देख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी बन सकता है। नेक्स्ट है तमाशा लोक नाट्य। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है, तमाशा लोक नाट्य, जो कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। जयपुर में इसकी शुरुआत जो है किसने की थी, सवाई प्रताप सिंह ने की थी। और सवाई प्रताप सिंह के समय किसने की थी, बंशीधर भट्ट ने की थी। तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का और राम सिंह द्वितीय ने तमाशा कलाकारों को गुणीजन खाने में प्रवेश की अनुमति दी थी। आगे देखिए ख्याल लोकनाट्य। ख्याल लोकनाट्य क्या होता है, खेलना जो होता है, ख्याल लोकनाट्य होता है। कुचामनी ख्याल मतलब कुचामन नागौर का प्रसिद्ध और प्रवर्तक कौन है, लच्छी राम जी जो है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। नेक्स्ट है चिड़ावा या सिकावटी ख्याल, जो इसके नानूराम चिड़ावा इसके जो प्रवर्तक है, जनक है। और जयपुरी ख्याल का जयपुर का प्रसिद्ध है। इसमें महिलाओं की भूमिका महिला ही निभाती है। डपाली ख्याल अलवर का प्रसिद्ध है। अलीबख्शी ख्याल जो है ये भी अलवर का प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आगे देखिए हेला ख्याल। नेक्स्ट है हेला ख्याल। हेला ख्याल जो है काका दोसा का प्रसिद्ध है। और जनक जो है वो शायर इलायस के जनक है। वाद्य नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें होता है। नेक्स्ट है कन्या ख्याल भरतपुर का प्रसिद्ध है और इससे रसिया दंगल ख्याल भी कहा जाता है। और कन्या ख्याल का मुख्य पात्र मेड़िया कहलाता है। नेक्स्ट है तुरा कलंकी ख्याल कहाँ की, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और तुरा तो शिव का और कलंकी पार्वती का प्रतीक होता है। इसकी शुरुआत जो है चंदेरिया मध्य प्रदेश के शाह अली पीर एवं तुकनगीर ने की थी। आगे चित्तौड़ से इसकी अमित बेग एवं सेडू सिंह ने की। प्रमुख कलाकार कौन है इसका, चेतराम, ताराचंद एवं अवकाश सिंह। भवानी नाट्यशाला जो कहाँ है, झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें। तो पहला अपना जनजातियों से संबंधित नृत्य देखते हैं। ठीक है, शहरी जनजाति का नृत्य। तो लोक नृत्य में पहला है शहरी जनजाति से संबंधित नृत्य। तो शहर का शिकारी इंद्रपुरी को झाल कर लहंगा छीन लेता है तथा उसे 20 वर्ष तक पहनता है। शिकारी नृत्य पुरुष प्रधान होता है। और इंद्रपुरी नृत्य मतलब शिकारी नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य, झेला नृत्य, लहंगी नृत्य, विश्वा नृत्य और श्रांग नृत्य सारे क्या है, शिकारी शहरी जनजाति के नृत्य। केवल महिलाओं द्वारा कौन सा होता है, विश्वा नृत्य। नेक्स्ट है भील जाति का नृत्य। भील जाति के नृत्य में आता है गंगेराम हाथी बैठकर युद्ध मैदान में चारों ओर घूमकर 2 चक्र बनाकर नेजा फहरा देते हैं। गौरी गैर होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। और हाथी यमुना जो है विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। युद्ध है, घुमरा हो गया, द्विचक्री हो गया, नेजा हो गया, ये सभी क्या है भीलों के नृत्य हैं। और जो नेजा नृत्य जो है होली के 3 दिन बाद शुरू होता है, ये युगल नृत्य हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। आगे है ग्रासिया जनजाति के नृत्य। तो ग्रासिया जनजाति के नृत्य में देखते हैं कि सामोजी ग्रासिया
वाकल माँ के सामने जवार चढ़ाकर गर्व महसूस कर रहे थे। इसमें रायण, मौर्या, गौर और वालर। वालर क्या होता है कि यह नृत्य महिला और पुरुषों द्वारा अर्धवर्ताकार घेरे में किया जाता है और यह नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कौन सा? वादा नृत्य, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कूद। कूद जो नृत्य है वो बिना वाद्य यंत्र के होता है। वादर और कूद जो नृत्य है वो भी बिना वाद्य यंत्र किया जाता है। नेक्स्ट है लूर। आगे देखिए, मांदल, जवारा और गरबा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कालबेलिया जनजाति के नृत्य। कालबेलिया जनजाति के नृत्य में आएगा बाईपास हो गई, बाई पास हो गई, ये ट्रिक है इसकी। तो बा मतलब बागड़िया। बागड़िया जो है कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते समय गाती है इसको। बाई मतलब ई मतलब इंडोनी, पास मतलब पनियारी और पास स मतलब शंकरिया। बाई पास हो गई। ठीक है, तो प्रमुख कलाकार महिलाएं कौन सी है? गुलाबो सपेरा जो है कालबेलिया जनजाति, जो कालबेलिया नृत्य की प्रमुख कलाकार है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। और वाद्य यंत्र इसमें गुरली और खंजरी का प्रयोग इसमें होता है। नेक्स्ट है, एक मिनट, ठीक है, आगे कथोर जनजाति के नृत्य। कथोर जनजाति के नृत्य में क्या है? माओजी होली पर कत्था लाकर खाते हैं और माओजी होली पर कत्था लाकर खाते हैं। तो मावलिया, होली और लावणी। ठीक है, और मेव जाति के नृत्य जो पूर्व राजस्थान में होते हैं और इसमें आता है रणबाजा और रतवई, यानी कि इसमें युगल नृत्य होता है रणबाजा नृत्य में। नेक्स्ट है कंज जाति के नृत्य। तो ये इसमें धाकड़, चक्री जो दो नृत्य आते हैं कंज जाति में, धाकड़ और चक्री। जो महिला कलाकार इसमें शांति फिल्मा और फुलवा है। गुर्जर जाति के नृत्य में चरित नृत्य किशनगढ़ अजमेर का है कलाकार सुनीता रावत, मोहन सिंह गौड़ और फल्गू बाई जो इसके कलाकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने व्यवसायिक लोक नृत्य। इंपॉर्टेंट है व्यवसायिक भी। तो इसमें आएगा पहला तेरताल नृत्य जो रामदेव जी के मेले के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। और इसमें क्या है? नृत्य बैठकर किया जाता है और इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य जो है मांगी बाई ने किया था। नेक्स्ट है कच्छीगौड़ नृत्य जो कहाँ का? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और इस नृत्य के दौरान जहाज वाद्य यंत्र बजाया जाता है और यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा, याद रखिए, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भवाई नृत्य। नेक्स्ट कौन सा है? भवाई नृत्य जो है मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और भवाई नाटक सबसे पहले बागोजी जाट ने लिखा था और कलाकार इसका कजली, कुसुम, द्रौपदी, तारा शर्मा और दयाराम बील, सांगी लाल सांगड़िया, कृष्णा व्यास, ये सभी क्या है? भवाई नृत्य के कलाकार है। और शांति गांधी ने भवाई लोक नृत्य पर आधारित 10वां ऑर्डर नाटक लिखा था। आगे देखते धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य में कौन कौन से आते हैं? धार्मिक नृत्य में आते हैं घूमर नृत्य। घूमर नृत्य जो क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य है, राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य है और इसे नृत्यों की आत्मा कहते हैं। घूमर नृत्य क्या है? नृत्यों की आत्मा कहते हैं। गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक घूमर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत भील समुदाय ने की थी। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी 1986 में स्थापित की गई थी और घूमर नृत्य की विशेष चाल को क्या बोलते हैं? सवाई कहते हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट बिल्कुल सरल सिंपल एकदम भाषा में है, आपको समझ जरूर आए होंगे। दोबारा वीडियो देख सकते हो आप, ज़्यादा नहीं बनेगी, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनेगी, आपका पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो रहेगा। आप वीडियो दोबारा देख लोगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। अभी 19, 20, 21 को एग्जाम है, आप जैसे भी आपको एग्जाम हो उससे पहले इसको जरूर देख के जाए। आगे हैं कथक नृत्य। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य और इस नृत्य को मंगलमुखी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मंगलमुखी नृत्य। इस नृत्य की शुरुआत जो है जयपुर से बानोजी महाराज ने की थी। नेक्स्ट है चाक चांदवी नृत्य जो है शेखावाटी का प्रसिद्ध है और गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट आया आप क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्र नृत्य में आएंगे, पहला है बिंदोनी नृत्य जो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य के बारे में
इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यह संचालिया संप्रदाय में थाकला शैली में किया जाता है। इसे प्रसिद्ध दिलाने का कार्य जयनारायण व्यास ने किया था। विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है ढोल नृत्य। नेक्स्ट डांग नृत्य जो है नाद और रास संबंध का प्रसिद्ध है और होली के अवसर पर किया जाने वाला युगल नृत्य है। कैसा युगल नृत्य? वाद्य यंत्र ढोल, मांदल और थाली इसमें बजाए जाते हैं। डांग के बाद में आएगा चंग नृत्य जो शेखावाटी का प्रसिद्ध है और डप शेखावाटी का प्रसिद्ध है। गिदर नृत्य सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, शिकारी आदि नाटक दिखाए जाते हैं। इसमें केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अग्नि नृत्य, ये कदरसिर बीकानेर में होता है। जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। लांगुरा नृत्य केला देवी के मेले में होता है करौली में। नाहर नृत्य जो मांडरगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य की शुरुआत किसी शाहजहां के समय हुई थी। और नेक्स्ट है भैरव नृत्य जो ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर बादशाह की सवारी के आगे भैरव नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है डोलामार नृत्य झालावाड़ का। चारकुला नृत्य भरतपुर का। बमरिया नृत्य भरतपुर का। बम रसिया नृत्य भरतपुर का। बम मतलब बड़ा नगाड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बम। कबूतरिया नृत्य चूरू का और गुड़ला नृत्य मारवाड़ का। गुड़ला नृत्य की शुरुआत जो सातल देव के समय हुई थी और बालिका अपने सिर पर छेदित मटका रखकर नृत्य करती है। इसमें नेक्स्ट लास्ट अपना इसमें डांडिया नृत्य जो मारवाड़ का और कच्छी घोड़ नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और पेंजवा नृत्य जो है वागड़ प्रदेश में होता है दीपावली के अवसर पर। तो अपना लोक नृत्य वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा? दुर्ग अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो अपने दुर्गों की शुरुआत करते हैं। यस, दुर्गों के बारे में देखते हैं। तो स्थापत्य कला का जनक किसे बोलते हैं? महाराणा कुंभा को जो है स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और कविराज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। और शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। कौन कौन से 9 प्रकार के होते हैं उनको भी देख लीजिए कि इनमें से भी क्वेश्चन बन जाता है और अपन कंफ्यूज होते हैं उस टाइम पे। पहला है एरन दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग, ये तो है पारिक और ये है पारी दुर्ग। वन दुर्ग, जलदया औद्योगिक दुर्ग, धानवन दुर्ग और नीचे कौन से? धानवन गिर दुर्ग और सैन्य दुर्ग और शाही दुर्ग। ये 9 प्रकार के दुर्ग है। एक एक को थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए इनकी। एरन दुर्ग क्या होते हैं कि ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या है? झाड़ियाँ एवं कंकड़ पत्थर हो। पारिक दुर्ग क्या होते हैं? कैसे होते हैं? वे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या है? गहरी खाई हो, जैसे लोहागढ़ भरतपुर। नेक्स्ट है पारिद, वे दुर्ग जिनके चारों ओर दीवार यानी कि प्राचीर बनी हो बड़ी। नेक्स्ट है वन दुर्ग, वे दुर्ग जिनके चारों ओर वन के दिखता हो। जल या औद्योगिक दुर्ग में चारों ओर जल राशि हो, जैसे कि गागरोन, बेसरोड और लोहागढ़। आगे धानवन दुर्ग, चारों ओर मरुस्थलीय भूमि हो, जैसे सोनारगढ़, जैसे में जूनागढ़, बटनेर, नागौर दुर्ग। नेक्स्ट है गिर दुर्ग, जो है पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट तारागढ़ अजमेर, जो मतलब इसमें जो तारागढ़ श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है इसका? गिर दुर्ग का, तारागढ़ अजमेर का। नेक्स्ट है सैन्य दुर्ग में क्या है? सैनिकों के निवास स्थल। शाही दुर्ग, राजा के सगे संबंधी एवं वीर योद्धाओं का निवास स्थल जो शाही दुर्ग के अंतर्गत आता है। वर्ष 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। वो कौन कौन से थे? तो उनको याद कर ले आप, गाजर, चीकू, आम, ट्रिक से आप याद कर सकते हो। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। याद रखिएगा सारे को। चीकू, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गाजर, गागरोन, जैसलमेर, आम, रणथंभौर और आमेर। आमेर रणथंभौर बोलो या रणथंभौर आमेर बोलो, ठीक है। एक एक दुर्ग को देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। और गंभीर एवं बेड़ नदियों के संगम पर मैसाई के पठार पर स्थित है। और प्रारंभिक नाम इसका क्या था? चित्रकूट। इसे राजस्थान का गौरव एवं दुर्गों का सिरमौर कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी। और निर्माण चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। ये क्षेत्रफल दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। और चित्तौड़ दुर्ग में 3 शाखे हुए थे। प्रवेश द्वार कितने? इसके 7 प्रवेश द्वार है। आगे देखिए, रावत बाज सिंह की छतरी पाडल पोल के पास बनी हुई है। और भैरव पोल एवं हनुमान पोल के मध्य
जयमल बड़तिया और वीर कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। रामपोल के पास फतेह सचदेव की छतरी बनी हुई है और जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और इसका निर्माण जो है 13वीं सदी में जीजाक द्वारा करवाया गया था। दर्शनीय स्थल कौन कौन से? और दर्शनीय स्थल कौन से? कुंभस्वामी मंदिर निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर निर्माण इसका परमार राजा भोज, इसे भोज मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पुनर्निर्माण इसका जो है मोकर के द्वारा करवाया गया, इसलिए इसको क्या है मोकर का समितेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट सतबिस देवरी जैन मंदिर है और तुलजा भवानी मंदिर जो है शिव जी की आराध्य देवी है, तुलजा भवानी शिवाजी की। नेक्स्ट रानी पद्मिनी महल भी है और आगे देखिए भामाशाह हवेली। नेक्स्ट है भामाशाह हवेली, नवलखा भंडार, नवलखा बुर्ज, श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी क्या है? ये शांतिनाथ जैन मंदिर भी इसमें बना हुआ है। निर्माण वेलका ने करवाया था इसका। और गौरा बादल महल है, फतेह प्रकाश महल है। ठीक है, ये हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग का है राजसमंद में। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने शिल्पी कौन था? मंडन के सहयोग से 1448 से 1458 के मध्य करवाया था। कुंभल देवी जो कुंभा की पत्नी थी, कुंभल देवी की पत्नी कुंभल देवी की याद में इसका निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग के स्थान पर एक प्राचीन दुर्ग था जिसका निर्माण मौर्य राजा संप्रति ने करवाया था, जिसे मच्छेंद्र दुर्ग कहा जाता था। कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग कटारगढ़ बादलमल कहलाता है। यह महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अबुल फजल ने दुर्ग की ऊंचाई को देखकर लिखा कि इतना ऊंचा है कि ऊपर देखने पर माथे की पगड़ी नीचे गिर जाती है। आगे देखिए, कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ को राजस्थान का एस्ट्रूकन, याद रखिएगा एस्ट्रूकन कहा है किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कुंभलगढ़ रियासती दुर्गों का सिरमौर है और महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक एवं महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या मामदेव कुंड के निकट की थी और यहाँ कुंभा की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना भी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी और पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा था, पहुंचाया था वहां पे। आगे इस समय यहाँ का किलेदार आशा देवपुरा था और किरत बाहुनी जो है उदय सिंह को उदयपुर से बचाकर महल से बाहर ले जाने का वाला व्यक्ति कौन था? किरत बारी। महाराणा सांगा एवं उड़ना पृथ्वीराज का बचपन यहीं बीता था और उड़ना पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी भी यहीं बनी हुई है। मेवाड़ के राजाओं की संकटकाली राजधानी कुंभलगढ़ है। नेक्स्ट जो है दर्शनीय स्थल यहाँ पे कौन कौन से हैं? वो है महादेव मंदिर, इसे कुंभश्याम मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट है नीलकंठ महादेव मंदिर। टोड ने इस मंदिर को यूनानी शैली का बताया है। और झाली रानी का मालिया और झाली रानी की बावड़ी, झाली बावड़ी। नेक्स्ट देते हैं गागरोन दुर्ग कहाँ पे? झालावाड़ में। कहाँ पे? झालावाड़ में। यह काली सिंध व आऊ नदियों के संगम पर स्थित है और यह दुर्ग नदियों के जल से तीनों ओर से घिरा हुआ है। यह दुर्ग बिना नींव के खड़ा है। गागरोन दुर्ग की बात कर रहा हूँ, याद रखना सबको। श्रेणी जो है जल दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है गागरोन दुर्ग। उपनाम इसका गिरघाट, टोडगढ़ और धूलरगढ़ है। इसमें शाखे कौन कौन से? प्रथम शाखा 1423 में हुआ था। यह अचलदास खिसी के समय शासक कौन था उसमें? अचलदास खिसी। और आक्रमणकारी कौन था? ओशनशाह जो है आसफ खां गोरी। जौहर जो है रानी उमादे ने किया था। इस घटना की जानकारी शिवदास गार्डन के ग्रंथ अचलदास खिसी वचनिका में मिलती है। दूसरा शाखा हुआ था 1444 में। शासक जो उस समय कौन था? पालन सिंह। आक्रमणकारी महमूद खिलजी प्रथम जो मालवा का था। महमूद खिलजी प्रथम ने दुर्ग को जीतकर दुर्ग का नाम क्या रख दिया? मुस्तफाबाद रख दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे दर्शनीय स्थल कौन कौन से? संत पीपा की छतरी बनी हुई है। संत मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है। इन्हें संत हमीदुद्दीन चिश्ती के नाम से भी जाना था। इस दरगाह में बुलंद दरवाजा स्थित है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। याद रखिएगा भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है।
एक्सप्लेन एक एक चीज़ को करे, बस आपके सामने सारी चीज़ के इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ जाए, जिससे कि आपको एग्जाम में जैसे आप क्वेश्चन आए तो उसको देख के आप आंसर टिक कर सको। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो दोस्तों, बिना बोले कर दिया करो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको नोट्स पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैं वहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो में एंड तक देखोगे तभी आपको नोट्स पीडीएफ मिलेगी। देखिए आगे, सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे? जैसलमेर में। श्रेणी दानवन दुर्ग, श्रेणी कौन सी? दानवन दुर्ग की। निर्माण का जैसल बाटी ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी के दिन इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से इसकी नींव रखी थी। यह दुर्ग गोहरा त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे गोहरागढ़ भी कहा जाता है। इस किले को स्वर्णगिरी, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, इस किले को क्या बोलते हैं? स्वर्णगिरी, और जैसलमेर क्या बोलते हैं? स्वर्ण नगरी के नाम से जानता है। ये पीले पत्थरों से निर्मित है, और सोनारगढ़ को रेगिस्तान का जहाज, राजस्थान का अंडमान एवं गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पे शाखे कौन कौन से हुए? प्रथम शाखा जो है मुहराज प्रथम के समय हुआ, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। दूसरा शाखा जो है राव दूधा के समय हुआ और आक्रमणकारी फिरोज तुगलक था। तीसरा शाखा जो हुआ था वो उसमें क्या है, कैसरियत हुआ, लेकिन जौहर नहीं हुआ था, तो क्या अर्ध शाखा हुआ था वो, तो शासक लोनकरण के समय हुआ था। आक्रमणकारी अमीर अली शाह था, और लोनकरण का धर्म भाई था। ये दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? सोनारगढ़ जैसलमेर में सर्वोत्तम विलास महल, गज विलास महल और जवाहर विलास महल यहाँ पे दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में, इसका निर्माण चौहान शासकों ने करवाया था, और रणथंभौर का प्राचीन नाम रणस्तंभपुर है। और अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे, ये दुर्ग बख्तरबंद है। किसके बारे में कहा है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अमीर खुसरो ने लिखा है आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे दर्शनीय स्थल कौन कौन से रणथंभौर दुर्ग में? पहला है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। आगे न्याय की छतरी बनी हुई यहाँ पे। जैतर सिंह ने 32 वर्षों के शासनकाल की याद में सुपुत्र हमीर देव ने निर्माण करवाया था। यहाँ मुगलों की टकसाल थी। और नेशनल सुपारी महल बना हुआ है यहाँ पे। यह हिंदू मुस्लिम ईसाई समुदाय का आस्था स्थल है। नेक्स्ट है जोराबोरा जो है, जोराबोरा की छतरी बनी हुई है। और जोगी महल, पीर शदुद्दीन की दरगाह, पद्मनाथ तालाब रणथंभौर दुर्ग के दर्शनीय स्थल है। नवलखा दरवाजा हो गया, और इस दुर्ग में क्या 7 प्रवेश द्वार हैं। नेक्स्ट आमेर दुर्ग के बारे में देखते हैं। आमेर दुर्ग कहाँ पे? जयपुर में। निर्माण मानसिंह ने करवाया था, मानसिंह प्रथम ने। और ये प्रथम दुर्ग है जो हिंदी एवं मुस्लिम शैली में निर्मित है। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम का नाम ही क्या है? बहादुर शाह प्रथम से शासन किया था, ने आमेर को जीतकर दुर्ग का नाम मोमिनाबाद रखा था। दर्शनीय स्थल में यहाँ पे सुहाग सौभाग्य मंदिर है, सुख महल है, शीश महल है। शीश महल जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का सर्वश्रेष्ठ शीश महल है, और इसकी दीवार पर कांच की जड़ाई की गई है। दीवान खास जो है मिर्जा जयसिंह द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग, कहाँ पे? जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग का है जोधपुर में। यह जोधपुर की चिड़ियाटू पहाड़ी पर स्थित है, और इसका निर्माण जो है राव जोधा ने करने माता के आशीर्वाद से 1459 में इसका निर्माण करवाया था, दुर्ग की नींव रखी थी। इतिहासकार रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं एवं परियों के द्वारा करवाया गया है। और जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वां अबूजा बताया। किसने? जैकलिन कैनेडी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को 8वां अजूबा कहा है। किसको? जैसलमेर रियासत को। आगे देखिए, प्रमुख तोपें गजनी खां, शंभू बाण, किलकिला, धूड़दानी, जमजमा, मीर बख्श, नुसरत, गज्जक, बिच्छू बाण, कड़क, बिजली, गुब्बार, रहस्य कला, ये सभी क्या तोपे कहाँ हैं? जोधपुर दुर्ग में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, दर्शनीय स्थल जो है पूरे खां की मजार है। मानसिक पुस्तक
संग्रहालय हैं, मानसिक पुस्तक प्रकाश संग्रहालय हैं, चौकेलाव महल हैं। नेक्स्ट है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। बटनेर दुर्ग कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। निर्माण 285 में यानी 3वीं सदी में भूपत भाटी द्वारा करवाया गया था। यह राज्य का सबसे प्राचीन दुर्ग है और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण का सामना भी जो है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ पे किया है। और शाखा 1398 में हुआ था। शाखा दूलचंद भाटी के समय हुआ था। आक्रमणकारी कौन था? तैमूर। यहाँ हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था बटनेर दुर्ग में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हैं कि तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक तैमूरी में लिखी कि मैं पूरे हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग नहीं देखा। यह दुर्ग 52 बीघा भूमि में फैला है तथा इसमें 52 बुर्ज बने हुए हैं। आगे देखिए बयाना दुर्ग भरतपुर में। बयाना दुर्ग का है? भरतपुर में। निर्माण 1040 में विजयपाल यादव ने करवाया था और उपनाम श्रीपंत, सुरानितपुर, सुल्तान कोट और बाणासुर दुर्ग, विजय मंदिरगढ़ दुर्ग, बदानक, नीलवाला दुर्ग, ये सभी नाम किसके हैं? बयाना दुर्ग के। याद रखिएगा किसके हैं? बयाना दुर्ग भरतपुर के नाम है, उपनाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भीमलाट दुर्ग में लाल पत्थरों से निर्मित 8 मंजिले स्तंभ जो है क्या बोलते हैं? भीमलाट। निर्माण जो है समुद्रगुप्त के समय विष्णुवर्धन ने पुंडरिक यज्ञ की समाप्ति पर करवाया था। यहाँ राज्य का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है। नेक्स्ट है तिमनगढ़ करौली। तिमनगढ़ दुर्ग का है? करौली में। उपनाम इसका तमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ है। इस दुर्ग परिसर में पान की खेती होती है और पान का खेत बजेड़ा कहलाता है। नेक्स्ट है सिवाना दुर्ग। कहाँ पे? बाड़मेर में। इसे कुमुर दुर्ग भी कहा कहते हैं और यह दुर्ग हल्देश्वर यानी 56 की पहाड़ियों पर स्थित है। निर्माण 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पवार ने निर्माण करवाया था और उपनाम क्या है? अणकला किला, कुमुर दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी, ये किसके? सिवाना दुर्ग के उपनाम है। नेक्स्ट सिवाना में दुर्ग में होने वाले शाखे कौन कौन से थे उनको देख लीजिए। प्रथम शाखा जो है 1308 ईस्वी में हुआ था। जो शासक कौन था? शीतल देव के समय हुआ था। शीतल देव के समय। सेनापति बावला जो सेनापति था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे कमालुद्दीन गुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी ने बावला को अपने साथ मिला दिया और रानी मैना दे के नेतृत्व में जोहर किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग की जिम्मेदारी कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपकर दुर्ग का नाम खेराबाद रख दिया था। दूसरा शाखा 1587 में हुआ था सिवाना का और शासक कौन था? वीर कल्ला रायमलोत्ता। आक्रमणकारी मोटराजा उदय सिंह जो अकबर के कहने पर आक्रमण करने गया था सिवाना पर। ठीक है। जौहर हाड़ी रानी जसमा देवी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग जो है जालोर में स्थित शुक्र नदी के किनारे पे स्थित है। यह कनकाचल पहाड़ी पे स्थित है और उपनाम इसका सोनगढ़, स्वर्णगिरी, जबालीपुर इसका उपनाम है। परमा राजा धारावर्ष एवं मुंज का संबंध इसी दुर्ग से है। इतिहासकार हसन निजामी ने लिखा है कि इस दुर्ग को कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव के समय जालोर पर आक्रमण करके दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया था। दर्शनीय स्थल की अगर बात करें तो इसमें कौन से? सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला जो है इसमें दर्शनीय स्थल है। आगे निर्माण जो है परमा राजा भोज ने करवाया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तोड़कर इसका नाम रख दिया अलाउद्दीन मस्जिद या तोप मस्जिद इसका नाम रखा था। नेक्स्ट है मैगजीन दुर्ग जो कहाँ पे है? अजमेर में है मैगजीन दुर्ग। यह दुर्ग अकबर द्वारा निर्मित कराया गया था और इसे अकबर का किला भी कहा जाता है। यह दुर्ग मुगलों एवं अंग्रेजों के समय शस्त्रागार था और हल्दीघाटी युद्ध की योजना अकबर द्वारा इसी दुर्ग में बनी थी। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत टॉम स्रो ने 10 जनवरी 1616 को मैगजीन दुर्ग को में व्यापारिक अनुमति हेतु मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात करी। आगे देखिए। आगे टॉम स्रो राजपुताना आने वाला प्रथम अंग्रेजी राजदूत था। 1908 में इस दुर्ग में राजपुताना म्यूजियम का संचालन हो गया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने 30 वर्षों तक लगभग राजपुताना म्यूजियम के डायरेक्टर अध्यक्ष रहे थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट है तारागढ़ दुर्ग। कहाँ पे? अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। यह दुर्ग जमीन स्तर से लगभग 1300 फीट
उपनाम इसका अजमेरू, गढ़बीटली। बीटली पहाड़ी में स्थित होने के कारण उसको क्या बोलते हैं? गढ़बीटली। पूर्णा पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम है तारागढ़। निर्माण जो 1113 में अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना करके दुर्ग का निर्माण करवाया था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने इस दुर्ग को राज्य का जिब्राल्टर कहा है। आगे यह दुर्ग राज्य का प्रथम गिर दुर्ग माना जाता है। सर्वाधिक स्थानीय देशी आक्रमणों का सामना भी जो है तारागढ़ दुर्ग पे हुआ है। और तारागढ़ दुर्ग के बुर्ज जो है 14 आर पार का अता, जानू, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, श्रृंगार, चौरी और खिड़की, ये क्या है? बुर्जों के नाम है, याद रखिएगा। शाहजहां के पुत्र दारा सिकों का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। दर्शनीय स्थल यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो हजरत मीनार साहब की दरगाह है, इनके प्रिय घोड़े की मजार बनी हुई है, और नाना साहब का चादरा स्थित है यहाँ पे। नेक्स्ट है अचलगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पे? सिरोही में। इस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं ने करवाया था और पुनः निर्माण महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट दर्शनीय स्थल में अचलेश्वर महादेव मंदिर, ओखा रानी का महल, मंदाकिनी कुंड, रशिया बालम की प्रतिमा और श्रावण बहादुर झील यहाँ पे बनी हुई है, अचलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है बसंतगढ़ दुर्ग, बसंती है जो कहाँ है? सिरोही में, कुंभा द्वारा निर्मित है और तारागढ़ बूंदी में स्थित है। आगे देखिए तारागढ़ बूंदी के बारे में देख लीजिए। निर्माण जो है बरसिंघाड़ा ने 14वीं सदी में 1354 में इसका निर्माण करवाया था। कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ बताया। इतिहासकार रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के महलों को भूत या प्रेतों द्वारा निर्मित बताया। गर्भ गुंजन तोप जो है इस दुर्ग में रखी हुई है। दर्शनीय स्थल की अगर बात करें तो शत्रुसाल ने ऐतिहासिक रंगमहल का निर्माण करवाया था। आगे है जयगढ़ दुर्ग, कहाँ पे? जयपुर में। ये ईगल या गरुड़ पहाड़ी पे स्थित है और उपनाम इसका चिल्लो का टीला इसका उपनाम है। यह दुर्ग तोप डालने का कारखाना था पहले, और एशिया का सबसे बड़ी तोप जयबान तोप जो है इसी दुर्ग में रखी हुई है। और इस तोप का निर्माण सवाई जयसिंह के समय हुआ था। और यह दुर्ग पानी के विशाल टाँकों एवं गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है, जयगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग का है जयपुर में प्रसिद्ध है और निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था और मराठों से सुरक्षा के लिए 1734 में इसका निर्माण करवाया था। माधो सिंह द्वितीय ने अपनी प्रेमिकाओं जो कितने थे? 9 के लिए इस दुर्ग में 9 अलग अलग महल बनवाए थे। इस दुर्ग को महलों का दुर्ग कहा जाता है। और जगत सिंह द्वितीय ने अपनी प्रेमिका रस कपूर को इस दुर्ग में कैद किया था। नेक्स्ट है कुचामन दुर्ग, कहाँ है? नागौर में। कुचामन दुर्ग कहाँ है? नागौर में। ये जागीर की लोग सिरमौर कहते हैं कुचामन दुर्ग को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। लोहागढ़ दुर्ग का है भरतपुर में। निर्माण सूरजमल ने 1733 में करवाया था इसका। 1805 में भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज विरोधी मराठा सरदार यशवंत राव होलकर को शरण दी थी और अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेग ने दुर्ग को जीतने के लिए 5 बार असफल प्रयास किए। लोहागढ़ दुर्ग का उत्तरी द्वार अष्टधातु से निर्मित है और यह दरवाजा जवाहर सिंह दिल्ली के लाल किले से लेकर आए थे। दर्शनीय स्थल की बात करें तो लोहागढ़ दुर्ग में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? वो हैं किशोरी महल, दादी माँ का महल और लक्ष्मण मंदिर जो जाट वंश की कुल देवता है। लक्ष्मण देवी राजराजेश्वर माता जो कुल देवी है। आगे देखिए जूनागढ़ दुर्ग जो कहाँ है? बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, जमीन का जेवर कहते हैं जूनागढ़ दुर्ग को। और निर्माण 1488 में राव बीका ने दुर्ग का निर्माण करवाया था और जिसे क्या बीका की टेकरी भी कहा जाता है इस दुर्ग को। और इस पुराने किले के स्थान पर लाल पत्थरों से भव्य दुर्ग जूनागढ़ का निर्माण राय सिंह ने करवाया था 1459 से 1494 के मध्य। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा था लेकिन अब इसको देखते रहिए, थोड़ा सा और बाकी है, ठीक है। राय सिंह जब दक्षिण भारत में बुरहानपुर अभियान पर थे उस समय क्या मंत्री करमचंद को दुर्ग निर्माण का आदेश दिया। उपनाम क्या है? गढ़ चिंतामणि, रातिघाटी और तारामणि इसके नाम है। इसमें क्या 37 बुर्ज है। और राय सिंह ने दुर्ग में सूरज पोल के पास जयमल मेड़ दिया। हम पता
गजारूढ़ प्रतिमा स्थापित करवाई, जो पहले कहाँ पे लगी हुई थी? आगरा में, आगरा के दुर्ग पे लगी हुई थी। जूनागढ़ दुर्ग पर रायसिंह प्रशस्ति को उत्कीर्ण करने वाला जैता था। कौन था? जूनागढ़ दुर्ग पर रायसिंह प्रशस्ति को उत्कीर्ण करने वाला जैता। आगे गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। सोमो-दुर्ग जयपुर में, उपनाम इसका रघुनाथगढ़, दरादारगढ़ और चौमवागढ़ है। नेक्स्ट शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में और चंबल नदी के किनारे स्थित है। और इसमें क्या है? होनोकार तोप रखी हुई है शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में। आगे शेरगढ़ दुर्ग 12, शेरगढ़ दुर्ग या इसको कोषवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। कहाँ पे? 12 में। नेक्स्ट है बेसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, चंबल एवं बामन नदियों के संगम पर है। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि यदि मुझे एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं बेसरोडगढ़ को चुनूंगा। इतना अच्छा जागीर थी बेसरोडगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है नेवराना दुर्ग, कहाँ पे? अलवर में। इसे पंचमहल के नाम से जाना जाता है। और बाला किला जो अलवर में है, यहाँ बाबर एक रात ठहरता है। जो बाबर जो है एक रात ठहरता है। और सलीम सागर, सूरज कुंड दर्शनीय स्थल है यहाँ पे। इस किले को कुआरा किला भी कहते हैं। काकनबाड़ी का किला कहाँ पे? अलवर में है। और यह औरंगजेब के भाई दारा सिकोह को यहाँ पे क्या कैद रखा था। आगे शाहबाद दुर्ग 12 में। यहाँ 18 तोपों में से नवलबाण तोप प्रसिद्ध है, जो 19 फीट की लंबी है। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में है। यह बांदा-सिंदरी पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। यह वाणी विलास पैलेस है। यहाँ वाणी विलास पैलेस है। इसे मानसून पैलेस के नाम से भी जानता है। कृष्णा विलास, इसे उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। आगे चूरू का किला जो है, चूरू किले का निर्माण जो है ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। चूरू के किले का निर्माण। नेक्स्ट आगे 1814 में बीकानेर की सेना ने दुर्ग पर आक्रमण किया, तो इस समय शासक शिव सिंह ने अपनी रक्षा चांदी के गोले दागे थे। और डींग का किला जो है डींगभरतपुर में, निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। जलमलों की नगरी कहते डींग को। नवलखा दुर्ग का चारापाटन झालावाड़ में, निर्माण फतेह सिंह झाला ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों ये वीडियो जब लंबी हो जाएगी थोड़ी, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से चलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जिसने वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अभी दूसरी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ देर बाद में दूसरी वीडियो हवेली वाली जो स्थापत्य कला संबंधित है, हवेली बाकी जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे अपन। राजस्थान कला संस्कृति के और इतिहास, पॉलिटी सारे नेक्स्ट वीडियो में अपन ले लेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।